गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा देखो भाई, कुछ 3 डेज हम क्लास नहीं ले पाए थे, कुछ रीज़न थे, सेफ्टी रीज़न के कारण हम क्लासेस नहीं ले पाए हैं। तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। भाई आप लोग बस ध्यान रखिए, क्लासेस हमेशा होगी, कोई बहुत मेजर रीज़न होगा तभी हम क्लास नहीं ले पाएंगे, अदरवाइज हमेशा क्लास आपकी होती रहेगी, ठीक है। और रही बात दूसरी चीज़, ये जो लाइव चैट है बेटा तभी ऑन होगी जब मेरी क्लास शुरू होगी, केवल उसी टाइम पर ऑन रहेगी। उसमें आप केवल जो डाउट्स हैं या कोई पूछना है आपको उसी के बारे में, इट मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड ही डिस्कशन होगा, उसके अलावा आप कोई भी डिस्कशन ना करें, ठीक है। तो शुरू करें बेटा, आज का जो क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन भाई आज जो अच्छे क्वेश्चन है कुछ मैं सिखाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप लोग सीखना समझना, ठीक है। और सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए, और जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हैं, स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं, या फेसबुक है या कहीं पर भी आप वहाँ ज़रूर शेयर कर दीजिए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जो मैं आपको खुद से अपनी तरफ से देने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना और सीखना, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक बात सोचो, यदि मैं ये कहता हूँ भाई एक सुरंग है या आप कह लीजिए कैनाल है, ध्यान समझना ये बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। एक सुरंग है भैया ऐसे, हाँ क्लियर। अब हुआ क्या कि भाई यहां पर ध्यान सुनो, इसके ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंट्री पॉइंट है ये, और ये इसका एग्जिट पॉइंट है। इट मींस यहां से ये एंट्री पॉइंट है और ये क्या है, इसका एग्जिट पॉइंट है। अब यहां पर ध्यान समझिए, यहां पर इसकी 2/5, बात को ध्यान समझना, इट मींस एंट्री से 2/5 डिस्टेंस पर, एंट्री से 2/5 डिस्टेंस पर एक बिल्ली बैठी है भाई, एक कैट बैठी है, बिल्ली बैठी है, कुछ ऐसे, ठीक है। ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ और केवल आधे सेकंड का क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है बेटा कि भाई एक ये सुरंग है, ठीक है, कैनाल है। अब हुआ क्या कि ये इसका एंट्री पॉइंट है, यहां से ये एग्जिट है, क्लियर है, यहां से एंट्री करती है, ये एग्जिट है। अब एक बात समझना कि इसकी 2/5 डिस्टेंस पर, कहां से 2/5, जो एंट्री पॉइंट है वहां से 2/5 डिस्टेंस पर एक बिल्ली बैठी है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां से एक ट्रेन आती है भाई, ये वाली एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये एक ट्रेन है। यदि ये ट्रेन, देखो भाई ट्रेन यहां पर है, यहां से ये ट्रेन जब सीटी बजाती है तो ये बिल्ली, इसके पास 2 रास्ते हैं, इस बिल्ली के पास 2 रास्ते हैं, या तो ये इधर भागेगी या फिर ये इधर भागेगी। बात को ध्यान समझना भाई, देखो यहां एक ट्रेन है जो एक सीटी बजाती है, तो ये जो बिल्ली है, बिल्ली के पास 2 रास्ते हैं, या तो ये इधर भागे या फिर इधर भागे। यदि ये इधर भागती है, इट मींस जो एंट्री पॉइंट है इधर भागती है, तो ये ट्रेन इसको यहां पकड़ लेती है। बात को समझना, यदि ये इधर भागती है तो ये ट्रेन इसको यहां इस पॉइंट पर, एंट्री पॉइंट पर पकड़ लेती है, और यदि ये बिल्ली इधर दौड़ती है तो ये एग्जिट पॉइंट पर पकड़ी जाती है। इधर दौड़ती है, इट मींस एंट्री पॉइंट की तरफ दौड़ती है, तो ये पकड़ी जाती है, ट्रेन इसको यहां पकड़ लेती है, और यदि ये इधर दौड़ती है तो ये एग्जिट पॉइंट पर पकड़ी जाती है। तो आपसे ये पूछा है, जो कैट है और जो ट्रेन है, दोनों की स्पीड का क्या रेशो है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी, जो कैट और ट्रेन जो है, दोनों की स्पीड का क्या रेशो है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए भी, कैट और ट्रेन की स्पीड का रेशो क्या है। हाँ बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ बताइए बेटा, बताइए, फटाफट बताते चले जाइए। हाँ गुड इवनिंग बेटा, भाई आप फटाफट आ जाइए और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? देखो क्वेश्चन दोबारा से समझा रहा हूं भाई, ये क्या है, कैनाल है, एक सुरंग है, कुछ इस तरह से है, और जो ये इस सुरंग का एंट्री पॉइंट है और ये इसका एग्जिट पॉइंट है। बात समझ में आती है? फिर उसने ये भी कहा यहां पर एक बिल्ली बैठी है, कहां पर बैठी है, एंट्री पॉइंट से 2/5 डिस्टेंस पर एक बिल्ली बैठी है, क्लियर। अब ये बिल्ली, इधर से ट्रेन आती है, यहां पर ये ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है जब ये सीटी बजाती है तो ये बिल्ली भाई डर के मारे ये भागेगी, भाई डर से ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो यहां से यदि ये लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ, एंट्री की पॉइंट की तरफ चलती है,
तो यहां पर पकड़ी जाती है, या एग्जिट की तरफ जाती है तो यहां पकड़ी जाती है। तो आपको यह बताना है कि दोनों की स्पीड, किस किस की, भाई कैट की और ट्रेन की स्पीड में क्या रेशो है, कैट और ट्रेन की स्पीड में क्या रेशो है, ये आपको बताना है। चलिए बेटा देखो, बड़े ध्यान से समझना है, इस बात को ध्यान समझो। एक बात सोचो, मान लो भाई 2/5 का मीनिंग क्या है, ये जो 2/5 है इस पर सारा गेम है। तो 2/5 किसका, भाई एंट्री पॉइंट से 2/5 डिस्टेंस पर बैठी है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हाँ, यदि ये पूरी कितनी है भी 5 किलोमीटर की है, 500 मीटर कुछ भी मान लीजिए, ये 5 किलोमीटर की मान लेते हैं भाई, सुरंग कितने मीटर की है, 5 किलोमीटर की, तो इसका मीनिंग बिल्ली कितने किलोमीटर पर बैठी है, 2 किलोमीटर पर, हाँ या ना, कितने किलोमीटर पर बैठी है, 2 किलोमीटर पर। भाई इसने जो एंट्री पॉइंट से जो टोटल, भाई हमने क्या माना कि जो ये सुरंग है ये 5 किलोमीटर की सुरंग है, 5 किलोमीटर की सुरंग है, बिल्ली कहां पर बैठी है, स्टार्टिंग पॉइंट से, भाई 5 का 2/5 निकालोगे तो 2 किलोमीटर आया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर पर वो बैठी है, पक्का। अब एक बात सुनना भी, यदि बिल्ली इधर भागती है, समझिए बिल्ली यदि इधर भागती है तो कहां पकड़ी जाती है, यहां पर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने टाइम में ये कैट जो बिल्ली है ये 2 किलोमीटर जाती है, उतने टाइम में जो ट्रेन है वो एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाती है। क्या ये बात समझ में आती है? मैंने आपसे ये कहा जितने टाइम में ये बिल्ली 2 किलोमीटर चलती है, उतने टाइम में जो ट्रेन जहां पर भी है वहां से वो एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाती है, यही तो मीनिंग हुआ। क्लियर है? अब एक बात सुनना भाई, यदि ये बिल्ली इधर ना जाकर इधर चले, तो जब ये 2 किलोमीटर इधर चलेगी तो इसका मीनिंग, यदि ये 2 किलोमीटर इधर चले तो इसका मीनिंग ट्रेन कहां पहुंच जाएगी, यहां, पक्का। इतनी बात समझ में आ गई भाई। 2 किलोमीटर इधर ना ले जाकर यदि मैं इसको इधर ले जाऊं, तो जब ये 2 किलोमीटर यहां पहुंचेगी तो इसका मीनिंग बिल्ली यहां स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगी, पक्का। अब रही बात, अब उसने कहा जब वो बिल्ली इधर दौड़ती थी तो कहां पर पकड़ी जाती थी, एग्जिट पॉइंट पर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बिल्ली अभी यहां है और ट्रेन अभी यहां है। तो कहने का मीनिंग ये है कि बिल्ली जो है जितने टाइम में यहां से यहां पहुंची और उतने टाइम में ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाती है। क्लियर है? जितने टाइम में बिल्ली यहां से यहां पहुंचती है उतने टाइम में ट्रेन यहां से यहां पहुंचती है। तो दोनों केस में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही, क्या? टाइम। भाई मैंने आपको क्या समझाया कि भाई बिल्ली इधर ना दौड़ के यदि इधर दौड़े 2 किलोमीटर, भाई 2 ही तो किलोमीटर दौड़ना है, तो 2 किलोमीटर इधर ना दौड़कर 2 किलोमीटर यदि वो इधर दौड़े तो वो ट्रेन तो 2 किलोमीटर जैसे ही दौड़ेगी ट्रेन एंट्री पॉइंट पर आ जाएगी। ये बात तो समझ में आई? जैसे ही 2 किलोमीटर दौड़ेगी बिल्ली तो ट्रेन एंट्री पॉइंट पर आ जाएगी। अब यदि 2 किलोमीटर इधर दौड़ गई तो इसका मीनिंग 2 ये पहले से था, 2 यहां 4, तो ये वाला पार्ट बिल्ली के लिए तो बचा 1 किलोमीटर। और हमें क्या बताया था उसने? हमें ये बताया था यदि वो बिल्ली इधर दौड़ती है, एग्जिट पॉइंट की तरफ दौड़ती है, तो कहां पकड़ी जाती है? इट मींस एग्जिट पॉइंट पर पकड़ी जाती है। तो इसका मीनिंग 2 किलोमीटर जैसे ही बिल्ली यहां दौड़ेगी तो ये ट्रेन यहां पहुंची। अब यहां पर बिल्ली चली 1 किलोमीटर और ट्रेन चली 5 किलोमीटर। तो कहने का मीनिंग ये है जितने टाइम में कैट 1 किलोमीटर जाती है उतने ही टाइम में, भाई जो डिस्टेंस का रेशो यदि मैं देखता हूं, डिस्टेंस का यदि आप रेशो देखें तो डिस्टेंस का रेशो देखो, जितने टाइम में बिल्ली 1 किलोमीटर जाती है उतने ही टाइम में ट्रेन कितना जाती है? 5। तो डिस्टेंस का रेशो यदि टाइम सेम है तो सेम टाइम में जो डिस्टेंस का रेशो है वही स्पीड का भी होता है। तो डिस्टेंस का रेशो है 1:5 का, तो स्पीड का रेशो भी क्या होगा? 1:5 का ही होगा। तो राइट आंसर इज 1:5, 1:5। ठीक है, राइट आंसर इज 1:5। बातें समझ में आती है? बड़े ध्यान से समझना बेटा। बेटा रीजनिंग की क्लास इसके बाद होती है, तो उसको आपको ज्यादा वो सोचने की जरूरत नहीं है, तो रीजनिंग की क्लास इसके बाद होती है। हाँ भाई ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या होगा, स्पीड का क्या होगा? स्पीड होगी 1:5 की। चलिए एक और देख लीजिए फटाफट, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, और फिर मैं वापस आऊंगा भी क्वेश्चंस पे। देखिए जरा, एक और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पर ये एक सुरंग है, ठीक है। अब इसके 3/7 पर एक बिल्ली बैठी है भी, ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। 3/7 पार्ट पर एक बिल्ली बैठी है,
ठीक है। अब वही चीज है, सेम केस वही है, ये बिल्ली है एक, ठीक है। वही केस है, यदि ये बिल्ली, भाई इधर से एक ट्रेन आती है, ये ट्रेन आई, ठीक है, ये ट्रेन इधर से आती है, और ये ट्रेन जब, यदि बिल्ली, भाई ट्रेन ने सीटी बजाई और ये ट्रेन, यदि ध्यान सुनना, ये ट्रेन यदि एंट्री पॉइंट पर पहुंचती है तो इधर से बिल्ली यदि इधर दौड़े तो एंट्री पॉइंट पर पकड़ी जाती है, बिल्ली इधर इधर दौड़े एग्जिट पॉइंट पर पकड़ी जाती है। भाई ध्यान समझिए, ये ट्रेन सीटी बजाती है तो जैसे ही सीटी बजाएगी तो ये या तो इसके पास दो रास्ते, या तो एंट्री पॉइंट की तरफ भागे या एग्जिट पॉइंट की तरफ भागे। यदि वो एंट्री पॉइंट की तरफ दौड़ती है तो यहां पकड़ी जाती है, इधर दौड़ती है तो इधर पकड़ी जाती है। तो आपको बताना है दोनों की स्पीड का क्या रेशो है। अब बताओ भाई क्या रेशो आएगा, इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर 1:7। बहुत बढ़िया भाई, हाँ योगी बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो बेटा, यहां से कुछ नया नहीं करना है। मान लेते हैं, देखो ये 3/7 पर बैठी है, तो मान लो पूरी जो सुरंग है वो 7 किलोमीटर की है। पूरी सुरंग कितने की है? 7 की। अब 7 का यदि आप 3/7 निकालेंगे तो 3 आएगा, तो इसका मीनिंग ये 3 किलोमीटर पर बैठी है। क्लियर है? अब समझिए, यदि ये बिल्ली ये इधर दौड़ती थी तो कहां पकड़ी जाती थी? एंट्री पॉइंट पर। इट मींस जितने टाइम में बिल्ली 3 किलोमीटर दौड़ती है उतने टाइम में ट्रेन कहां पहुंच जाती है? एंट्री पॉइंट पर। क्लियर है ये बात? जितने टाइम में बिल्ली 3 किलोमीटर दौड़ती है उतने टाइम में ट्रेन कहां पहुंच जाती है? एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाती है। अब यदि ये 3 किलोमीटर इधर ना दौड़ाकर यदि मैं इसको इधर दौड़ाता हूं, ऐसे 3 किलोमीटर दौड़ी, तो 3 किलोमीटर जैसे ही ये दौड़ी, इधर ना दौड़कर इधर दौड़ेगी, इधर दौड़ी तो 3 किलोमीटर जैसे ही दौड़ेगी, 3 किलोमीटर कंप्लीट होते ही ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, एंट्री पर। सिंपल सी बात है ना, ट्रेन कहां पहुंच जाएगी? एंट्री पर। अब रही बात यहां पर, इसका मीनिंग जब ये 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगी तो ट्रेन एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी है और ये यहां पर। अब लेकिन उसने तो हमसे क्या कहा था, यदि ये बिल्ली इधर की जगह इधर दौड़े तो कहां पकड़ी जाती है? एग्जिट पॉइंट पर। तो कहने का मीनिंग ये है कि जितने टाइम में बिल्ली ये वाला पार्ट कवर करती है उतने टाइम में ट्रेन एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाती है। इसका मीनिंग एंट्री से एग्जिट तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? 7 किलोमीटर। और ट्रेन, ये जो बिल्ली है अभी यहां है, तो यहां से यहां तक कितना पार्ट बचा? 3 और 3 6, तो बचा कितना भाई? 1 किलोमीटर। तो दोनों की स्पीड में क्या रेशो होगा भाई? जितने टाइम में बिल्ली यहां से यहां पहुंची उतने टाइम में ट्रेन यहां से यहां पहुंची है। तो दोनों की स्पीड में क्या रेशो होगा भाई? सेम टाइम में, इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का भी होता है। तो कैट यहां, ट्रेन यहां, डिस्टेंस का रेशो आया, कैट ने चली 1 किलोमीटर तो ट्रेन चलती है 7, तो डिस्टेंस का रेशो है 1:7। तो स्पीड का क्या रेशो होगा? वो भी 1:7 का ही रेशो होगा। तो राइट आंसर इज 1:7। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई, ये बात हुई ना भाई, चीजें समझ में आ गई। चीजों को बस बड़े ध्यान से समझना है, सीखना है, ठीक है। हाँ चलिए चलिए, अब आ जाते भी क्वेश्चंस के ऊपर, वापस आ जाते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन देखो भी। देखो ये क्वेश्चन देखने में और पढ़ने में बड़ा मुश्किल सा लगता था, लेकिन ये क्वेश्चन जब आप अब सॉल्व करेंगे तो ये सेकंडों का क्वेश्चन है, कुल 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इसको जवाब दे सकते हैं भी, ठीक है। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग सॉल्व कीजिए भी, क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। इसने ये कहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन है रनिंग एट द स्पीड ऑफ कितना भाई? 80 किलोमीटर पर आवर। भाई एक पैसेंजर ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर आवर की पैसेंजर ट्रेन, इसकी स्पीड है भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। अब इसने आगे क्या लिखा? लीव्स ए रेलवे स्टेशन, ठीक है, 6 आवर आफ्टर ए गुड्स ट्रेन। लेकिन ये किसके बाद, किसके 6 घंटे बाद चलती है? जो गुड्स ट्रेन है उसके 6 घंटे बाद चलती है। मान लो गुड्स ट्रेन ये है और ये इसके 6, ये वाली जो ट्रेन है इसके 6 घंटे बाद चली, तो मान लो ये 1 बजे चली, मैंने एग्जांपल लेके चले थे, ये 1 बजे चली तो ये इसका मैंने 6 घंटे बाद, तो ये 7 बजे चलेगी, हाँ या ना? ये 1 बजे चली तो ये कितने बजे चलेगी भी? 7 बजे, मैंने मान लिया, ठीक है। अब उसने कहा एंड ओवरटेक इट इन 4 आवर्स। लेकिन ये जो
ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये गुड्स ट्रेन को 4 घंटे बाद वो ओवरटेक कर लेती है। इसका मीनिंग ये वाली गुड्स ट्रेन से कितने घंटे बाद मिली? 4 घंटे बाद। और 4 घंटे बाद का मीनिंग क्या हुआ भाई? 7 और 4 11, 11 बजे ये मिली, हाँ या ना? कितने बजे मिली भाई? 11 बजे। ये बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ, अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है। भाई इससे आसान क्वेश्चन मैं नहीं मानता। देखो क्वेश्चन को घुमा के दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो कहने का मीनिंग आप ये समझिए, ये 1 बजे चली, ये 7 बजे चली, लेकिन इसने इसको गुड्स ट्रेन को कितने बजे ओवरटेक किया? 11 बजे। ये दोनों 11 बजे ही तो मिली है, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, ये 7 बजे चल के 11 बजे मिली है तो ये 4 घंटे चली, और ये वाली कितने घंटे चली? 10 घंटे, हाँ या ना? अरे भाई डिस्टेंस तो बराबर ही चले ना भाई। ये 4 घंटे में उतना चली गई जितना कि गुड्स ट्रेन। क्यों? क्योंकि तभी तो पकड़ेगी उसको भाई। इसको इसने पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पकड़ लिया, ओवरटेक किया, तो तभी तो ओवरटेक करेगी जब वो उतनी इक्वल डिस्टेंस चल पाएगी। तो सिंपल सी बात है, जिस डिस्टेंस को पैसेंजर ट्रेन ने 4 घंटे में कवर किया, उसी डिस्टेंस को गुड्स ट्रेन ने कितने घंटे में ट्रेवल किया भाई? 10 घंटे में। तो सिंपल सी बात यह है कि इनकी स्पीड, टाइम का रेशो हमें पता चल गया भाई। इधर लिख लेते भाई गुड्स ट्रेन और इधर लिख लेते भाई पैसेंजर ट्रेन। अब देखो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो इनवर्स होता है। तो सिंपल सी बात है, टाइम की यदि हम बात करें, टाइम का रेशो क्या है? गुड्स ट्रेन लेती है 10 घंटे तो पैसेंजर 4। क्लियर है? तो टाइम का रेशो हो गया 10 और 4 का, तो स्पीड का क्या हो जाएगा भाई? 4 और 10 का। सिंपल सी बात मैं कह सकता हूं 4 और 10 का। ठीक है, 4 और 10 का। अब लेकिन आप लोग यहां से समझिए, यहां पर पैसेंजर ट्रेन का कितना है भी? 80 किलोमीटर पर आवर। यहां कितना है? 10। तो 10 का 80 करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई? तो 10 का 80 करने के लिए भाई कितना? इंटू 8। तो यहां पर भी इंटू 8 कर दीजिए। इंटू 8 किया तो 8 चुक 32, तो 32 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी। तो गुड्स ट्रेन की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, 32, बहुत बढ़िया। 30 नहीं आएगी, 32 आएगी भाई, बहुत अच्छे। भाई पैसेंजर ट्रेन बाद में चली, लेकिन उसने किसको? पैसेंजर ट्रेन ने ही तो ओवरटेक किया है। पैसेंजर ट्रेन ने ओवरटेक किया, इसका मीनिंग पैसेंजर ट्रेन उन 4 घंटों में उतना चली गई जितना कि गुड्स ट्रेन 10 घंटों में गई है। ठीक है ना? तो जो डिस्टेंस इसने 4 घंटे में ट्रेवल की, वही डिस्टेंस इसने 10 घंटे में ट्रेवल की है। और जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशो तो इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो टाइम का रेशो क्या है? 10 और 4 का है, तो स्पीड का 4 और 10 का हो गया। सिंपल सी बात है। और यहां पर देखो पैसेंजर की 80 किलोमीटर पर आवर है, यहां 10 दिख रही है, 10 का 80 करोगे कैसे? इंटू 8। तो यहां भी इंटू 8 कर दीजिए, 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया भी। हाँ बेटा, पैसेंजर ट्रेन चली तो 10 घंटे, लेकिन स्पीड तो कम थी। एक बात तो बताओ ना, पैसेंजर ट्रेन चली कम है लेकिन उसकी स्पीड क्या थी? कम थी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, फटाफट आ जाइए भी, फटाफट देखते जाइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ, समझ में आ गया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? इसने कहा 2 ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ। भाई पहले इसने बोल दिया 2 ट्रेन है, दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है, और रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। एक 46 की स्पीड से, एक 36 की स्पीड से। इसने कहा फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड। जो फास्ट चलने वाली ट्रेन है वो जो धीरे चलने वाली ट्रेन है उसको 36 सेकंड में क्या कर जाती है? पास कर जाती है। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। भाई सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा नया नहीं करना। डिस्टेंस कर लो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, ये बात ध्यान रखो। अब डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ता है? जितना कि ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब यहां तो दोनों ही ट्रेन है और दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो बराबर है, तो इसका मैंने x प्लस x 2x लिख लूं भाई।
हाँ भी ये बात समझ में आती है ना। 2x मैंने क्यों लिखा, दोनों ट्रेन की लेंथ क्या है बराबर, एक की x है तो दूसरे की भी x मान ली मैंने। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस कर दो, 46 माइनस कितना 36, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, लेकिन कितने टाइम में भाई वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं भाई, 36 सेकंड में। 36 18 दूनी 36, यहां से ये कैंसिल। तो यहां से यदि आप सॉल्व करोगे तो 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, ये आया 10, 10 दूनी 10 पंजे 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भी 50 मीटर। तो जो ट्रेन है वो कितने मीटर लंबी है, 50 मीटर लंबी वो ट्रेन है। क्या ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, 50 मीटर लंबी ये ट्रेन है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए भाई आगे चलें, बहुत अच्छे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। उसने फिर इसने ये कहा है, टू ट्रेन आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई दो ट्रेन है, दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन कैसे चल रही है भी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन स्पीड सेम है। इस बार क्या बोला, दोनों की स्पीड सेम है, ठीक है। अब उसने कहा है इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों ट्रेन की लंबाई भी 120, भाई लंबाई भी बराबर दे दी, स्पीड भी बराबर दी है, तो अब उसने कहा दे क्रॉसेज ईच अदर इन 12 सेकंड, दोनों के दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में, 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती हैं। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी है, फटाफट बताओ भाई। और लेकिन एक बात याद रखना, जो स्पीड का जवाब हमें देना है वो किलोमीटर पर आवर में देना, इतनी बात आप याद रखिए भाई, सिंपल सी बात है, कुछ नया नहीं करना। फिर वही डिस्टेंस कर लो, क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। फटाफट देखो डिस्टेंस में कितनी रखो भाई, दो ट्रेन है ना, और दोनों ट्रेन कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा भी रही हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 120 + 120 कितना, 240, टोटल आ गया भाई 240। अब स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो मान लो पहली वाली की स्पीड x है तो दूसरी वाली की भी x है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या लिख दूंगा, 2x लिख दिया, इनटू कितना टाइम ले रही है भाई, 12 सेकंड। तो 12 दूनी 24, 20 बार, 2 से ये कितना भाई 10 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई भी कितना, 10 मीटर पर सेकंड आई भी। अभी ये क्या आया, मीटर पर सेकंड, लेकिन जवाब हमें किस में देना है, किलोमीटर पर आवर में। तो इंटू क्या कर देंगे भाई, इंटू कर देंगे भाई कितना भाई 18/5, तो यहां से 10 × 18/5, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी भाई। दोनों ट्रेन की स्पीड बराबर थी ना, तो 36 किलोमीटर पर आवर की उनकी क्या थी, स्पीड थी। बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है, समझ में आता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 पर आइए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने कहा टू ट्रेन आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पहली उसने लाइन में कह दिया भाई दो ट्रेन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब एक की स्पीड है 43 और दूसरे की स्पीड है 51। बात समझो, इसका मीनिंग ये समझ में आता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, ये बात पक्का। अब इसने कहा टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन इन 9 सेकंड। अब ध्यान से समझना, देखो कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि जो स्लोअर ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है, किसे क्रॉस कर रही है, जो फास्टर ट्रेन है उसमें एक आदमी बैठा है, उस आदमी को क्रॉस कर, ट्रेन की बात नहीं कर रही है, उस आदमी को क्रॉस करने की बात कर रही है। उस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है भी, 9 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो लेंथ ऑफ द, देखो ध्यान सुनो, ऐसे केस में कई बार क्या करता है वो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि फास्टर ट्रेन में एक आदमी बैठा है या स्लोअर ट्रेन में एक आदमी बैठा है। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, क्रॉस कौन कर रहा है, स्लोअर ट्रेन कर रही है, किसे कर रही है, उस आदमी को जो कि किस में बैठा है, फास्टर ट्रेन। तो ट्रेन में बैठा है तो स्पीड तो उसकी भी हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करेंगे, जो लेंथ आएगी, क्रॉस कौन कर रहा है, जो स्लोअर ट्रेन है वही तो क्रॉस कर रही है, तो जो लेंथ मिलेगी
क्योंकि टाइम क्या दिया था, टाइम किसका दिया था, टाइम दिया था हमें स्लोअर ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, उस आदमी को क्रॉस कर रही है 9 सेकंड में, जो कि किस में बैठा है, फास्टर ट्रेन में बैठा है। क्लियर है। तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, तो कुछ नया नहीं करना, फिर वही डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां से जो डिस्टेंस आएगी वो बेटा डायरेक्ट ही किसकी आएगी, स्लोअर ट्रेन की। क्यों, क्योंकि वो उसका ही तो टाइम दिया है। स्लोअर ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, जो फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है। तो जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस का मीनिंग है यहां पर क्या होगा, जो स्लोअर ट्रेन है उसकी लेंथ। अब स्पीड देखो, लेकिन दोनों तो मूव कर रहे हैं ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड एक की है अभी 43, दूसरे की है 51, तो दोनों को ऐड कर देंगे 43 प्लस 51 और इनटू कितने टाइम में भी 9 सेकंड। टाइम हमें सेकंड में दिया है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और कितने भाई 9 सेकंड में। अब इसको यदि आप जोड़ोगे तो यहां से 9 और 4 94 आया, इंटू 5/18 इंटू कितना भाई 9, 9 दूनी 18, 2 से ही कितना भाई, यदि मैं देखता हूं 2 से ये 47 टाइम्स, ठीक है ना डी की। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 47 इंटू 5, तो 7 4 5 20, 235 आ जाएगा भाई, 235 मीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो ट्रेन है, जो स्लोअर ट्रेन है, उसकी जो लेंथ है वो 235 मीटर है। बहुत बहुत अच्छे भी, बहुत बड़े भी। कितना, 235 मीटर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या है। चलिए बेटा, मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मेरा मेन मोटिव है, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, चाहे आप बैंक के लिए पढ़ें या एसएससी के लिए पढ़ें या रेलवे के लिए पढ़ें, मैं हर लेवल का क्वेश्चन आपको करा के चलूंगा। चाहे देखो मेन चीज़ क्या होती है, कंसेप्ट ही तो होता है ना। एक बात बताओ, चाहे आप वो एसएससी के एग्जाम में आए या रेलवे के एग्जाम में आए या बैंक के एग्जाम में, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रहेगा, तो वही ना, वो तो नहीं चेंज हो सकता ना। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो मैं हर लेवल के क्वेश्चन उठा के लाता हूं, चाहे वो बैंक में आया या एसएससी में आया या रेलवे में आया, जहां भी आया है हर टाइप के क्वेश्चन में लेके आता हूं। केवल ऐसा ही नहीं कि हम एसएससी को कवर करेंगे, सब हर तरह के एग्जाम को कवर करेंगे, ठीक है ना। बैंक भी होगा, एसएससी भी होगा, रेलवे भी होगा। मेन चीज है हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए, हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं हर तरह के एग्जाम के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं भी, क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, इसने लिखा है भी, 2 ट्रेन आर मूविंग इन 2 पैरेलल ट्रैक बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब इसने कहा, ए मैन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर पासिस द सेकंड ट्रेन इन 18 सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 1000 मीटर, तो आपको बताना है इट्स स्पीड इज, उसकी स्पीड कितनी है ये आपको बतानी है। भी एक बात बताओ भाई, सुनो ध्यान से, वही चीज अब आपको फिर से दोबारा से करनी है। इसने कहा है 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन पैरेलल लाइंस पर दौड़ रही हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, अब एक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और उसने कहा ट्रेन में बैठा हुआ ए पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, जो 80 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में, 18 सेकंड में पास कर जाता है। तो लेंथ ऑफ द, भाई दूसरी ट्रेन को पास करने का मीनिंग है दूसरी ट्रेन की लेंथ, और दूसरी ट्रेन की लेंथ हमें दी है कितना, 1000 मीटर। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या होती है। भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये बात तो मुझे समझ में आता है। अब स्पीड की यदि मैं बात करूंगा, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड ऐड हो जाएगी 80 प्लस एक्स, भाई दूसरे की हमने एक्स मान ली, और किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी भाई, जब वो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है कितना, और दूसरी ट्रेन की लेंथ दी है 1000, तो इसका मीनिंग डिस्टेंस यहां पर 1000, क्योंकि आदमी क्रॉस कर रहा है। और कितने टाइम में बेटा, वो टाइम दिया है इसने 18 सेकंड, 18 से 18, ये कितनी बार भाई,
ये 200 बार, तो यहाँ से x की सीधी सीधी वैल्यू आ गई कितना, 120 मीटर पर सेकंड, 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, भी बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई एक ट्रेन है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही भी। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ। भाई दूसरी ट्रेन है जो कि जिसकी लेंथ उसकी जस्ट क्या है, हाफ है, और ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एट 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन 12 सेकंड, वो 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो आपसे पूछा है इफ ऑल्सो पासेज ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड, लेकिन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में वो 42 सेकंड लेती है, सॉरी 45 सेकंड लेती है। तो आपको बताना है कि भाई लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म के लेंथ कितने हैं, ये आपको बताना है। चलो एक बात सोचो भाई, जो हमारी ओरिजिनल ट्रेन है, ठीक है, उसकी लेंथ हमने मान ली भाई, लेंथ है उसकी L1 हमने मान लिया 2x, और ये दूसरी ट्रेन जिसको वो क्रॉस करती है L2 हमने मान लिया उसकी जस्ट हाफ है तो x मान लिया। अब जब ये वाली ट्रेन, इसकी हमें स्पीड हमें कितनी दी है अभी, इसकी स्पीड हमें दी है कितना भाई 48 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन जो है उसकी स्पीड दी है 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये बातें, तो मैं मानता हूं इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको क्रॉस करने में वो 12 सेकंड लेती हैं, तो क्या मैं वहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं? कर सकता हूं। x आ जाएगा तो इसका मीनिंग पहली वाली जो ट्रेन है उसकी हमें लेंथ भी मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये बात तो क्लियर है। और डिस्टेंस कितना हुआ 2x प्लस x, इट मींस कितना भाई 3x कह सकता हूं। स्पीड, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी 48 प्लस 42, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू 5/18, और कितने टाइम में क्रॉस करती थी बेटा वो 45 सेकंड में, तो 12 सेकंड में। यहां पर कितने टाइम में क्रॉस करती थी भी 12 सेकंड में। क्लियर है, 12 सेकंड में वो क्रॉस कर जाती थी। अब यहां से देखना, यहां से देखो, यहां से यदि मैं सॉल्व करता हूं तो इसको देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया भाई 90 इंटू 5 बाई कितना 18 इंटू कितना भाई 12। यहां से देखिए 18 पंजे 90, 3 से कितनी बार, ये 3x था ना, 3 से ये कैंसिल आउट हुआ कितना 12 बार, 3 चौक 12। ठीक है ना। अब यदि आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 25 चौका 100, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, और जब x की वैल्यू 100 है तो इसका मीनिंग जो हमारी मेन जो ट्रेन थी तो 2x हमारा कितना आ गया 200, जो ट्रेन है वो 200 मीटर लंबी है। अब उसने कहा ये वाली जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना सेकंड, 45 सेकंड लेती है। तो सिंपल सी बात है, जब ये वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस, दो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब रही बात स्पीड, उसकी स्पीड है हमारी 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 इनटू टाइम कितना भाई 45 है ना, हाँ 45 है भाई, 45 सेकंड। अब 9 से 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से कितनी बार, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 24, तो 24 इंटू 25 कितना हो गया भाई 600, तो 200 प्लस p इक्वल टू कितना 600, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई भी 400। तो सिंपल सी बात है, ये दो क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन दिया गया है, तो दो क्वेश्चन का मिला के क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ से हमने पहले क्या कर ली भाई, जो ओरिजिनल हमारी ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को उसकी लेंथ निकाल ली, उसकी लेंथ हमारी आ गई 200। अब वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी तो 45 सेकंड थे, तो यहाँ से हमने इसकी लेंथ फाइंड कर ली। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीजें समझ में आए? तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई 400 आ गई। 3x बेटा इसलिए लिखा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम भाई, कितने डिस्टेंस, जितना कि एक ट्रेन की 2x है दूसरे की x है, तो दोनों की टोटल कितना है 3x आ गया ना। 3x समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
मेरे सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए, जो आपके ग्रुप्स हैं, जो भी एजुकेशनल ग्रुप है, आप उनमें शेयर ज़रूर करते जाइए, ठीक है। हाँ, चलिए अगला देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भी, समझने की कोशिश कीजिए भाई। देखिए इसने क्या कहा, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, भाई दो ट्रेन है जिनकी लेंथ बराबर है, टेक 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रेस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट। भाई एक टेलीग्राफ पोस्ट है, उसको क्रॉस करने में 10 सेकेंड और 15 सेकेंड लेती हैं। अब उसने कहा इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है, 120 मीटर है। तो उसने कहा इन व्हाट टाइम, इन सेकेंड, सेकेंड में कहा है दे विल क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग द अपोजिट डायरेक्शन। यदि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, ये आपको बताना है। देखिए भाई बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया। देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, अभी दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लेंथ है 120। पहली वाली एक टेलीग्राम जो पोस्ट है, टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में 10 सेकंड, दूसरी वाली जो है वो 15 सेकंड में क्रॉस करती है। देखो वो हमें टेलीग्राम पोस्ट का मीनिंग क्या है, कुछ ऐसे है जैसे ये टेलीग्राम पोस्ट है, ये ट्रेन है, ये वाली पहली वाली तो इससे कितने सेकंड में भी 10 सेकंड में, दूसरी वाली से कितने सेकंड में 15 सेकंड में। क्रॉस करने का मीनिंग ये है, इट मीन्स कितना चलेगी, जितना की ट्रेन की लेंथ, वही डिस्टेंस का काम करेगी। और दोनों की लेंथ आपको बताया भी 120। तो क्या आप दोनों की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं पहले वाले की स्पीड, भाई जब वो पहले वाली ट्रेन इसको क्रॉस करेगी टेलीग्राम पोस्ट को, तो 120 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो 12 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड आ गई। अब रही बात दूसरी वाली, यदि मैं दूसरी वाली ट्रेन की बात करता हूं, वो भी 120 मीटर जाना है उसे भी, क्यों, क्योंकि ट्रेन की लेंथ ही 120 है। और वो कितने टाइम में क्रॉस करती है, भाई 15 सेकंड में क्रॉस करती है। तो यहां से कितना, 8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। अब उसने ये हमसे पूछा जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएंगे, ये आपसे पूछा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब रही बात डिस्टेंस, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक की 120 है, दूसरे की भी 120 है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। भाई यही तो कहा है ना, दोनों की लेंथ कितनी है, 120 प्लस 120 अपॉन में कितना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड भी ऐड हो जाएगी। इसकी 12 है, दूसरे की 8 है, तो 12 प्लस 8, तो यहां से कितना है भाई 240 अपॉन में कितना भाई 20। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी 12 सेकंड में वो क्रॉस कर जाएंगे। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, भी 12 सेकंड लेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। इसने कहा ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म फाइंड दैट ए ट्रेन टेक्स 3 सेकेंड टू पास हिम एंड अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ दूसरे की भी सेम है, मूविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन टेक्स 4 सेकेंड। तो उसने पूछा है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ईच अदर विल बी। क्वेश्चन को ध्यान सुनो भाई, ये एक आदमी है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ये वाली ट्रेन आती है, ये ट्रेन 3 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। अब एक बात बताओ, ये जो ट्रेन है जो 3 सेकंड में क्रॉस कर रही है, कितना डिस्टेंस चलेगी, जितना की इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ, ये इसको क्रॉस कर गई 3 सेकंड में। अब दूसरी ट्रेन, लेकिन उसकी भी लेंथ इतनी है, जितनी बड़ी पहली वाली थी, जितनी लंबी पहली वाली ट्रेन थी उतनी लंबी दूसरी वाली है। दूसरी वाली भी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो ऐसे इसको क्रॉस करेगी तो कितना, जितना कि इसकी लेंथ थी, इसको क्रॉस करने में, इसी आदमी को क्रॉस करने में वो 3-4 सेकंड ले लेती है। अब टाइम में फर्क क्यों आए, क्योंकि स्पीड अलग अलग होगी। भाई डिस्टेंस सेम है, आदमी भी वही खड़ा है, आदमी भी मूव नहीं कर रहा है, तो एक ले रही है 3 सेकंड, दूसरी 4 सेकंड, कहीं ना कहीं स्पीड तो डिफरेंट हो गई। अब उसने कहा यदि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें, अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो आपको बताना है कि भाई वो कितने टाइम में वो उसको क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, यही आपसे पूछा गया। अब एक बात सुनो भाई, कहानी को ध्यान सुनना।
सिंपल सी बात है, दोनों बार ट्रेन तो सेम लेंथ की थी दोनों, क्लियर है। तो जब डिस्टेंस एक तरीके से सेम हो गई तो स्पीड और टाइम का रेशो आपको मैंने बताया था, क्या स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो यदि T1 और T2 के हिसाब से बात करें तो यहां से टाइम की बात करें, ये T1 T2 का मीनिंग है पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन। पहली ट्रेन कितने टाइम में भाई, 3 सेकंड में, तो दूसरी कितने भाई, 4 सेकंड में। टाइम का तो रेशो है 3 और 4 का, तो इसका मीनिंग स्पीड का क्या रेशो हो जाएगा, 4 और 3 का। स्पीड का क्या रेशो हो जाएगा, 4 और 3 का। अब यदि मैं डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस का मीनिंग है लेंथ ऑफ ट्रेन। यहां पर डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ। भाई 4 × 12 और यहां पर भी कितना, 4 × 12, तो दोनों 12-12 मीटर लंबी हो गई। एक तरीके से यही हुआ ना, 12 मीटर लंबी है, 12 मीटर लंबी है। अब उसने ये कहा है कि यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, तो टाइम हमें फिर निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब मैंने आपको समझाया हुआ है कि यदि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो कितना डिस्टेंस चलती है, जितना कि दोनों की टोटल लेंथ। और दोनों की टोटल लेंथ का मीनिंग है ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो 12 और 12 कितना हुआ, 24। अब रही बात, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी। स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है भाई, 4 और इसकी स्पीड है कितनी, 3। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड हो जाएगी 4 और 3 7, 7 से भाग कर दिया। तो यहां से कितना है भाई, 7 × 21 या 24/7 है ऑप्शन में, है भाई, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है भाई, 24/7। भाई यदि डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। यदि टाइम का रेशो 3 और 4 का है तो स्पीड का 4 और 3 का होता है। लेकिन ये कब होता है, मैंने समझाया हुआ है, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिस्कस की हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में डिस्कस की हैं, तो बड़ी डीपली इनको मैंने बताया हुआ है। तो स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है इनवर्स होता है, कब, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, धीरज बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। राहुल, हिमेश, अच्छा बहुत, मेहताब, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए जरा। इसने लिखा है ये भाई, टू प्लेसेस ए पी एंड क्यू, भाई दो स्थान है पी और क्यू जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, 162 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। एक ट्रेन कहां से चलती है, पी से क्यू की तरफ, तो दूसरी क्यू से पी की तरफ चलती है। अब वो दोनों एक दूसरे से कितने घंटे के बाद मिलते हैं भाई, 6 घंटे के बाद मिलती है। दोनों एक दूसरे से जो मिलती है, दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलती है भाई कितने घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद मिलती है। इसने कहा इफ द फॉर्मर ट्रेन, फॉर्मर का मीनिंग पहली वाली जो ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो दूसरी से, जो दूसरी ट्रेन है उससे 8 km/h ज्यादा है। पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी वाली से कितना ज्यादा है, 8 km/h ज्यादा है। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो आप लोगों को बस ध्यान से समझना है, ये मान लो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है, ये P है और ये Q है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 162 किलोमीटर। कितना भाई, 162 किलोमीटर है ये बात याद रखो। अब यहां से जो चल रही है इसकी जो स्पीड है इससे वाली ट्रेन की स्पीड से कितना ज्यादा है, यहां से जो ट्रेन चली और यहां से जो ट्रेन चलती है, यहां से जो ट्रेन चल रही है इसकी स्पीड इससे कितना ज्यादा है, 8 km/h ज्यादा है। तो यहां वाली ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x km/h, तो सिंपल सी बात है यहां वाली की है x + 8 km/h। क्या मैं इतनी बात समझ पा रहे हैं भाई, हाँ। अब लेकिन दोनों ट्रेन कितने टाइम के बाद मिली, 6 घंटे के बाद। भाई ये ट्रेन भी और ये ट्रेन भी दोनों एक दूसरे से कितने घंटे के बाद मिली, 6 घंटे के बाद। तो आप लोग एक बात समझिए, मान लो ये दोनों ट्रेन यहां मिली, मान लेते हैं यहां मिली, इस पॉइंट पर मिली, तो इसका मीनिंग 6 घंटे ये वाली ट्रेन चली, 6 घंटे ये चली। अब ये 6 घंटे में जाएगी कितना भाई, 1 घंटे में, ये स्पीड है ना, स्पीड का मीनिंग क्या है, x + 8 km/h। ये क्या बता रही है कि 1 घंटे में इतना जाती है, 1 घंटे में इतना, तो 6 घंटे में कितना, x + 8 × 6, ये तो जाएगी। अब यदि मैं इसकी बात करूं, ये इसकी स्पीड है x km/h, तो 6 घंटे में कितना, 6x। अब ये पूरी डिस्टेंस आ गई भाई, इसने इतना किलोमीटर ट्रेवल किया, इसने इतना किया, तो टोटल किसके बराबर है, 162 के। तो यहां से इसको इक्वेट कर दीजिए। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि x + 8 × 6
प्लस 6x इक्वल टू कितना 162। यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 848 बाई 48 प्लस 6x इक्वल टू कितना 162। अब यहां से आप देखिए 12x इक्वल टू कितना 162 माइनस कितना भाई 48, 162 माइनस कितना भाई 48, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 4 गया 1 और 114 114। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 114 अपॉन में कितना भाई 12, 114 अपॉन में 12। इसको और कैंसिल कर दूं भाई, ये 57 अपॉन में कितना भाई 6 और 6 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो 9 3/6 या आप कह सकते हैं 1/2। तो 9 1/2 किलोमीटर पर आवर दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड थी। तो 9 1/2 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ समझ में आता है पक्का। देखो उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, बस इतना कहा भी दो ट्रेन है, एक पी से चलती है एक क्यू से चलती है, ठीक है, और दोनों के पी और क्यू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 162 किलोमीटर। यहां से जो पी से चल रही है उसकी जो स्पीड है जो क्यू से चल रही है उसकी स्पीड से कितना ज्यादा है 8 किलोमीटर पर आवर है। और दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलती है, 6 घंटे के बाद। तो सिंपल सी बात यह है कि यदि मैंने इसकी स्पीड x मानी है तो इसकी कितनी मानी है x+8। 6 घंटे के बाद मिल रही है तो 6 घंटे इधर से ये 6 घंटे चली, इधर से ये 6 घंटे चली, तभी तो मिली ना। तो दोनों ने मिलकर कितना ट्रेवल किया होगा 162। तो इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया भाई 6/2। बहुत बड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भी। धीरज, संजू, बहुत बढ़िया, मेहताब। देखिए भाई अगला क्वेश्चन अच्छा है, समझने की कोशिश करना। उसने ये कहा, ए ट्रेन ट्रेवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 420 मीटर इन 21 एंड 18 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है। बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसको तरीके से करो भी। क्या करना है, एक बात बताओ, मैंने आपको समझाया था जब एक ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी ट्रेन को या कोई भी ऐसी चीज जिसमें लेंथ है उसको क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस चलती है, जितना कि ट्रेन की लेंथ प्लस जिसको वो क्रॉस कर रही है। इट मींस जैसे ट्रेन है तो ट्रेन प्लस ट्रेन की लेंथ कर देंगे, प्लेटफॉर्म है तो प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, या ब्रिज है तो प्लस ब्रिज की लेंथ। क्लियर है ना। तो उसने कहा एक ट्रेन है जो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 21 सेकंड में, और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को करती है भाई कितने, 18 सेकंड में। तो बताओ भाई स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई। इससे आसान क्वेश्चन मैं कुछ नहीं मानता, ये आधे सेकंड का क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए भाई। मान लो ट्रेन की लेंथ है t, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करने में कितने सेकंड, 21 सेकंड। दूसरा यही ट्रेन तो वही है लेकिन 240 मीटर लंबा दूसरा ब्रिज है, उसको क्रॉस करने में कितना भी 18 सेकंड। बात कुछ समझ में आ रही है। ये डिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ये टाइम का काम कर रहे हैं। तो यहां डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा है भाई, टी यहां भी है, टी यहां भी है, यहां 240 है, यहां 300 है। तो यहां कितनी एक्स्ट्रा है, इसके पास यहां कितना एक्स्ट्रा चले भाई, 60 मीटर एक्स्ट्रा है। ये 60 मीटर एक्स्ट्रा है ना, 60 मीटर एक्स्ट्रा है। तो यहां टाइम कितना एक्स्ट्रा है, यहां पर टाइम देखें तो 3 सेकंड एक्स्ट्रा है। तो यहां से तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ जो ट्रेन है वो 3 सेकंड में कितना चली जाती है, 60 मीटर चली जाती है। ट्रेन 3 सेकंड में 60 मीटर चली जाती है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस कितना है भाई 60 और टाइम कितना है 3 का। तो इसका मीनिंग ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको किस में देना है अभी, स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी, क्योंकि ऑप्शन ही सारे किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो। किससे भाई, 20 इंटू कितना 18 बाई कितना 5, 5 से भाग दोगे तो ये 4 बार, तो 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी। ये बात बताओ भाई, समझ में आया नहीं, 72 किलोमीटर पर आवर की। क्लियर है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया ना। अब ये इसको हम अगले क्वेश्चन में सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा, वर्बली कर लेंगे।
क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ, डाउट तो नहीं है? चलिए आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपने यहां से एक बात सीखी होगी, भाई ट्रेन तो वही थी, बस आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी है उनका डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस से डिवाइड करो, डायरेक्ट स्पीड आ गई। ये तो करना, ये तो मैंने इसलिए लिख के बताया कि भाई आपको समझ में आ जाए। अब करना क्या है, एग्जाम में क्या करोगे, अब देखना जरा अगला क्वेश्चन देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए ट्रेन पासेज टू ब्रिज, भाई एक ट्रेन है जो दो ब्रिज को क्रॉस करती है। भी ए ट्रेन पासेज टू ब्रिज 400 मीटर एंड 200 मीटर इन 80 सेकंड एंड 60 सेकंड रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है, ये इस बार पूछा है। ट्रेन की लेंथ कितनी है ये आपसे पूछा गया है। अब जरा बताओ भाई ट्रेन की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो हम क्या ट्रेन की स्पीड तो फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बात को ध्यान समझो। ट्रेन की स्पीड फाइंड कर सकते हो, हाँ या ना? भाई सिंपल सी बात है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में भी, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कर रही है 80 सेकंड में, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में, 60 सेकंड में, तो 20 सेकंड का फर्क आ गया ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे भाई, 200 मीटर का फर्क आया अपॉन में इस, और टाइम में कितने का, 20 सेकंड का फर्क आया, तो कितना भाई 10 मीटर पर सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड उस ट्रेन की क्या आ गई भी, 10 मीटर पर सेकंड उस ट्रेन की क्या आ गई स्पीड। अब ये ट्रेन, अब हमें लेकिन इस बार ट्रेन की स्पीड नहीं फाइंड करना था, हमें जो फाइंड करनी है ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात ये है कि अब ट्रेन भी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये जब वो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी, प्लस ट्रेन की लेंथ प्लस 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ट्रेन की स्पीड आपको पता चल गई भी 10 है, और कितने टाइम में वो क्रॉस कर रही है भाई, 400 वाले को कितने टाइम में, 80 सेकंड में, तो इनटू 80। बात को ध्यान समझो, यहां पर ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू कितना, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारी 10 की, टाइम कितना 80 सेकंड। ये 400 वाला, आप 200 वाले को भी ले सकते हैं। यदि आप यहां पर 200 मीटर वाला लेंगे तो फिर टाइम ले लेंगे यहां पर कितना 60 ले लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो टाइम टी प्लस कितना, टी का मीनिंग है ट्रेन की लेंथ, तो 400 इक्वल टू कितना हुआ भाई 800। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई भाई 400 मीटर। तो ट्रेन कितनी लंबी है, 400 मीटर लंबी वो ट्रेन है। क्या ये बात मैं मानता हूं भैया आपको समझ में आ गई? क्लियर है? तो कितने मीटर लंबी है भी, 400 मीटर लंबी वो ट्रेन है। क्लियर? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया भी। हाँ देखिए बेटा, इसने ये कहा हमसे, एक ट्रेन है, passes 2 person walking in the same direction at the speed of 3 km per hour and 5 km per hour in 10 second and 11 second respectively. तो find the speed of train, ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है भाई। कहानी कुछ ऐसे है, देखो ध्यान समझिए। जैसे ही हमारी ये ट्रेन है, ये ट्रेन हमारी है, ठीक है, ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, और यहां पर 2 आदमी हैं, 2 आदमी वॉकिंग कर रहे हैं भाई, ऐसे ये 2 आदमी है भाई, ठीक है। ये दोनों भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना उसी डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। क्लियर है? इस आदमी की जो स्पीड है, इसकी स्पीड जो है वो कितनी है भाई, इसकी स्पीड यदि हम बात करें वो है 3 किलोमीटर पर आवर, और इस आदमी की स्पीड हमें दी है भाई कितना भाई, इसकी स्पीड हमें दी है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस आदमी को क्रॉस करने में ये 10 सेकंड लेती है, ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में 10 सेकंड लेती है, और यही ट्रेन इस दूसरे आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, 11 सेकंड लेती है भी, ठीक है। इसको क्रॉस करने में कितना, 11 सेकंड। अब आपसे पूछा ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी है। अब एक बात बताओ, सुनो भाई सब ध्यान से सुनना, यदि मैं कहता हूं इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ध्यान समझिए, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, भाई ये आदमी भी और ये भी जा तो इसी डायरेक्शन में रहे हैं ना, तो आप एक बात सोचो इसके साथ रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई। ऐसा किया करो, यदि मैं इसको हटा दूं, एक मिनट के लिए इस आदमी को भूल जाओ कि यहां पर कोई दूसरा है भी, इसको यदि हम भूल जाते हैं कि यहां कोई है भी, इसको यदि हम भूल जाते हैं तो केवल इस पर ध्यान दो।
जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। यहां पर देखो रिलेटिव स्पीड समझते हो ना, जब दो चीजें मूविंग होंगी तभी तो हम रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं। अब ये आदमी भी मूविंग है, ये ट्रेन भी मूविंग है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूविंग है, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, x-3। और यहां पर इसकी रेस्पेक्ट में यदि हम देखें, इस दूसरे आदमी की रेस्पेक्ट में देखें, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, कितनी भी x-5 किलोमीटर पर आवर होगी या नहीं। बात को ध्यान समझना। ये तो अभी मैं इतना सारा कुछ एक्सप्लेन इसलिए करता हूं कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। और एक बार ये चीज हो गई तो आप इतना लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ही लिखेंगे। अब देखो ध्यान सुनो भाई, अब ध्यान समझिए, जब ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तब भी कितनी डिस्टेंस चलेगी, जितना की ट्रेन की लेंथ। भाई ये यदि ट्रेन है तो ये आदमी को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस, जितना की ट्रेन की लेंथ। यदि इसको क्रॉस करेगी तब कितना डिस्टेंस, जितना की ट्रेन की लेंथ। तो दोनों केस में एक चीज सेम रही, क्या, ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ किसका काम करेगी, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस सेम है। और जब डिस्टेंस सेम है तो मैंने तो आपको समझाया, जो रेशो स्पीड का होता है जस्ट उसका इनवर्स क्या होता है, टाइम का। टाइम और स्पीड का रेशो क्या होता है, इनवर्स होता है। कब जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। अब यहीं पर यही चीज यहां पर यूज करें तो यहां से हम देखें तो टाइम का यदि हम देखते हैं, ये फर्स्ट मैन को क्रॉस करने का, यहां सेकंड मैन को, पहले वाले आदमी को क्रॉस करने में टाइम लेती है वो कितना, 10 सेकंड, तो दूसरे वाले को क्रॉस करने में 11 सेकंड। तो टाइम का रेशो है 10 और 11 का, तो स्पीड का क्या रेशो होगा भाई, स्पीड का रेशो हो जाएगा 11 और 10 का। ये बात तो समझ में आती होगी भाई। देखिए टाइम का रेशो है 10 और 11 का, तो स्पीड का क्या रेशो होगा, 11 और 10 का। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर दोनों स्पीड में कितने का अंतर दिख रहा है भाई आपको, 1 का। अब लेकिन ये जो रिलेटिव स्पीड है भाई, रिलेटिव स्पीड का ही तो यूज होगा। इनमें यदि आप देखें तो यहां तो अंतर कितने का है, 2 का। इट मींस ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है x-3 और ये है कितना, x-5। तो इसका मीनिंग यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर जो गैप है वहां पर है भाई 2 का, और यहां पर दिखाई दे रहा है 1 का। तो इस 1 का 2 बनाओ, इस 1 का 2 बनाने के लिए इसका दुगुना कर दो। 11 का दुगुना कितना हो गया भाई, 22, और 10 का दुगुना कितना हो गया भाई, 20। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 22 जो है वो किसके बराबर है, x-3। तो x-3 इक्वल टू 22, तो x इक्वल टू कितना भाई, 25। तो इसका मीनिंग जो ट्रेन है उसकी स्पीड है कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, 25 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। क्या ये बातें समझ में आती है, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। 25 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। चीजें समझ में आ रही है ना। हाँ, मुश्किल नहीं है चीजों को, बस आप लोग सीखते जाइए। धीरज बहुत बढ़िया, सुरेश बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। हाँ भाई ये ठीक 7 बजे स्टार्ट हो जाती है क्लास, जो है वो 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको मैं जो बता रहा हूं, जो आपको इतना सारा कुछ बनाना या कुछ नहीं लिखना था, ये सारी चीजें आ जाएंगी प्रैक्टिस से। सिंपल सी बात है, जब इसको क्रॉस करेगी तो स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड x-3, इसका x-5। यहां पर टाइम का देखें तो कितना है, 10 और 11, तो इस टाइम का 10-11, तो स्पीड का 11-10, 1 का अंतर है। वहां पर कितने का, 2 का। तो साफ साफ आपको नजर आया, डबल करना है, 11 का 22, तो x-3 22, तो x = 25। वो तो वर्बली क्वेश्चन है, ये तो सब वर्बली के है, लेकिन वो तब है बेटा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे ये चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है ना। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देख लें। एक और देख लेते बेटा, फिर रीजनिंग शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, पासेज ए मैन, एक आदमी को क्रॉस करती है, पास करती है, वॉकिंग अलोंग द लाइन in the same direction at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर in 33 सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, भाई मैं मानता हूं ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं फटाफट। तो भाई आपसे कहा डिस्टेंस इक्वल टू होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई ही वहां डिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि किसको क्रॉस कर रही है, वो आदमी को क्रॉस कर रही है। तो इसका मीनिंग ये कितना है भाई, 200
सॉरी 300 है, अभी 300 मीटर लंबी ट्रेन है। अब रही बात स्पीड की, अब जब दोनों ही मूविंग है, कौन कौन भी, ट्रेन भी है, वो आदमी भी मूविंग है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाती है भाई, माइनस हो जाएगी। अब माइनस हो जाएगी तो x -3 मैं लिख लूंगा। अब रही बात, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ये तो मीटर में था, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। और रही बात कितने टाइम में क्रॉस करती है भाई, 33 सेकंड में इसको यहां से। क्लियर है। अब यदि मैं आपको यहां से सॉल्व करता हूं तो यहां से इसको सबसे पहले 3 से 6 बार, 3 से 11 बार। क्लियर है। अब रही बात इसको और भी आप यहां से करेंगे तो 5 से 5 अंक 30, तो ये आ गया भाई 60 टाइम्स कैंसिल। इसको भी इधर ले जाइए तो 360 हो जाएगा। तो यहां से और इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 11x - 33 इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 360। हाँ या ना, तो 11x इक्वल टू कितना भाई, 360 + 33, तो इसका मीनिंग 393। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 393 अपॉन में कितना भाई, 11 से ये कैंसिल करोगे, 11 3 = 33, बचा कितना 63, तो बचा कितना 63 हुआ, और 11 5 = 55, ठीक है ना। तो ऐसा ही ऑप्शन उठा लेना भी, 35 8 कितना 11 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो स्पीड होगी वो 35 8/11 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी। क्या ये बातें समझ में आती हैं? चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। बस आप 2 मिनट का आप वेट कीजिए और वापस आते हैं रीजनिंग की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।